अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिज़ॉन यूट्यूब चैनल के साथ एहसन सैयद, आप लोग हमें मुख्तलिफ़ मैसेजेस भी कर रहे हैं, ईमेल्स भी आ रही हैं, और मैं गाहे बगाए आप लोगों के जो कुछ तहरीरें भी आप भेज रहे हैं, वो भी आपके नाम के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी का एक किस्सा शेयर करता हूँ। मेरी आज से 2-3 साल पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के इंतकाल से पहले उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, और वो सवाल था डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से। तो उनके चेहरे पे एक खामोशी तारी हो गई, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। और मैं एक अनकहा सा जवाब लेकर वहाँ से उठा, और बड़ी देर तक सोचता रहा कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे थे। फिर मैंने ख़ुद से सोचा कि अगर डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी से सवालात किए जाए तो कुछ शायद वो ऐसे होंगे। एक तहरीर जो कि आप इसको ऐसे ही समझिएगा कि ये आफ़िया सिद्दीकी खुद बोल रही हैं। तो ज़रा महसूस कीजिएगा कि ये क्या होगा। मैं अपना कोई तवील तारुफ नहीं कराऊंगी, सिर्फ अपना नाम बताऊंगी, क्योंकि अब सिर्फ वो ही मेरी शनाख्त है। ना मज़हब, ना मुल्क, ना ज़ुबान, कुछ भी मुझे उन दूसरों से मुख्तलिफ नहीं करते जो इस अक़ूबत खाना में पड़े पड़ोसी हैं, क्योंकि इनका और मेरा दुख, अज़ियत और तकलीफ़ सांझी होने की वजह से एक जैसा है। मैं हूँ डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी। लोगों ने कहानियाँ बनाई और बहुत कुछ, हर एक ने अपने अपने रंग से मेरे बारे में सुना। मेरे बारे में बहुत से अफसाने हैं, मगर सच सुनने का हौसला किसी में नहीं है, क्योंकि मेरा सच दुख, तकलीफ़, रंजो गम, करबो अज़ियत में लिपटा हुआ वो राज है जो शायद मेरी ज़ात के साथ ही रुखसत हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे लब कुशाई की इजाज़त शायद कभी ना मिले। वरना इस मुल्क का जो मेरा मुजरिम है, इंसानियत पर तमाचा मारता मकरू जालिम चेहरा सब पर आश्कार ना हो जाए कहीं। कुछ सवालात हैं जो इस काल कोठरी में मेरे जहन के समुंदर के खौफनाक हद तक पुरसुकून माहौल में तसलसल पैदा करते हैं। सोचती हूँ अगर मेरी ज़ुबान को आवाज़ मिली तो शायद मैं ये सवाल कर पाऊँ, उन तमाम आला हक़ान से, क्या उनके ज़मीर सो गए? क्या मेरे देश के हुकाम बाला के ज़मीर सिर्फ़ और सिर्फ़ माल खाने और ताकत को हासिल करने के लिए ही सर्फ हो गए? वो कैसे इस अंदाज़े मुतमईन से आज़ाद घूम सकते हैं, जबकि मैंने इनकी मुँह बोली बेटी ही सही, बिना कसूर 20 साल से पाबंद सलासिल हूँ। आपको नींद कैसे अपनी आगोश में आ सकती है, जबकि रात के इस पहर मुझे मज़लूम को अज़ियतनाक तकलीफ़ पहुँचाई जा रही होती है? क्या मेरा रोना, चीखना, मदद के लिए पुकारना कभी ख्वाब में भी एहसास नहीं दिलाता आपको? इस बात की ज़िम्मेदारी से आपको आगाही नहीं होती? अगर नहीं होती तो अफ़सोस, सद अफ़सोस। आलमी इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों से मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सा दौरा में आ रहा है उन लोगों का जो दहशतगर्द हैं, इन्हें ये दहशतगर्द कहते हैं, और जो बेकसूर हैं, इस बेकसूर को भी दहशतगर्द मानते हैं। मुझे बहैसियत जीते जागते इंसान के कोई भी हकूक़ तो इन जालियों के पीछे मुयस्सर आ जाए, फिर कौन से इंसान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करते हैं आप लोग? हकूक़ नस्वा के अलंबरदार इदारों से क्या मैं एक औरत होने के हवाले से ये सवाल नहीं पूछ सकती? क्या मैं एक औरत नहीं हूँ? एक मज़लूम सिन्फ़ नाज़ुक? तो फिर आपकी आवाज़ें मेरे हक़ में उठाई क्यों नहीं जाती? वो कौन सी ताकतें हैं जो आपको रोक लेती हैं मेरे हक़ में बोलने से? क्या आपकी तरह मैं भी इज़्ज़त, एहतराम और तकरीम की हक़दार नहीं? किधर हैं वो उलमा इस्लाम जो ज़ोर व शोर से निकलते हैं, जलसे, जुलूस और रैलियाँ निकालते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं? अपने ईमान को ज़िंदा और कवी ज़ाहिर करने के लिए एक नहायत दिलखराश सवाल उनके लिए भी
میرے پاس ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ ان کی زبان کیوں حرکت میں نہیں آتی؟ اس بے حرمتی کے خلاف جو میری بند کوٹری میں میرے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ لمحہ کیسے میرے جذبات کو ڈستا ہے، میری روح کو چھنی کرتا ہے، میرے ایمان کا امتحان لیتا ہے، جب میری، آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی کتاب مقدس کو جیل کے ننگے فرش پر رکھ کر مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ میں اس پر چلوں، اور انکار کی صورت میں مجھے وہ اذیتیں دی جاتی ہیں جو بیان کرنا بھی میری ذہنی تکالیف کا باعث بن جاتی ہے۔ کیا آپ کی روح یہ تمام چیزوں کے احساسات کے بعد تڑپ نہیں جاتی جو تصورات میں بتا رہی ہوں؟ پھر میں یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتی ہوں شاید آپ اس سب سے بے خبر ہوں، وگرنہ اگر آپ باخبر ہوتے تو غم و غصے کا عوامی طوفان آ چکا ہوتا۔ اس ملک میں جہاں مجھے جیل میں قید کیا ہوا ہے، ان کی بنیادیں نہ ہل جاتی ہیں احتجاج سے؟ غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں سے میرے وطن کے وہ غیرت مند مرد جو صنف نازک کو صرف شک کی بنیاد پر قتل کر دیتے ہیں، ان کی غیرت عافیہ کے نام پر خاموش کیوں ہے؟ کیوں ان کی غیرت جوش نہیں مارتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہی کے ملک کی ایک عورت کی کس طرح آبرو ریزی کی جا رہی ہے، کس بے دردی سے اس کی حرمت کا ہر لمحے پامال کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی ایک میرا غیرت مند بھائی اس پاک سر زمین پر موجود نہیں جو میرے لیے کھڑا ہو اور ان ظالموں کو للکار سکے؟ میرا سوال ماؤں سے ہے جو اپنی اولاد کو سینوں سے لگاتی، پیار سے ان کے ماتھوں کو چومتی ہیں، دعاؤں کے ساتھ انہیں گھر سے رخصت کرتی ہیں، تو کیا آپ اس کرب کا اندازہ لگا سکتی کہ میں بھی ایک مجبور ماں جو ہزاروں میل دور ہوں، اپنے بچوں کے لمس کو محسوس کرنا تو درکنار، نہ ان سے بات کر سکتی ہوں بلکہ ان کی ایک جھلک کے لیے ترس رہی ہوں، بے شک وہ تصویر کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو؟ کیا آپ کو میری ممتا کی تڑپ کا احساس افسردہ نہیں کرتا؟ شاید شکوے شکایات کی صورت سوالات تو بہت ہیں، میں بس اختتام پہ اتنا کہنا چاہتی ہوں، بے حسی کی چادر اوڑے ان کو میری فکر کہاں، برسے مجھ پر کوڑے یا عزت ہو میری تار تار یہاں۔ میں ہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔